अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे डेडलाइंस देना पसंद नहीं है। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। इससे पहले फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने ईरान को हौलनाक नताइज की धमकी दी। मुआहिदा ना करने पर आइंदा हफ्ते बिजली घर और पुल तबाह करने की वार्निंग दी। सदर ट्रंप ने कहा, हमलों का सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारी हालिया झड़पों में पहली बार दिन के वक्त ईरान पर हमला किया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई 90 मिनट तक जारी रही। तिजारती जहाज़ों पर हमले करने वाली साहली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में फौजी बैरक पर हमले में 7 एहलकार शहीद और 13 जख्मी हो गए। ईरानी वजारत सेहत ने बताया कि अमेरिका के हालिया हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरानी फौज का ऑपरेशन नसर 2 बहरीन, उर्दन, कुवैत में अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में एक जदीद तरीन अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपनी जारहाना कार्रवाइयां खत्म नहीं करता। ईरानी हुक्काम ने खित्ते में तेल और गैस की बरामद के लिए इस्तेमाल होने वाली दीगर अहम आबी गुजरगाहों को भी बंद करने का इंदिया दिया। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि सिर्फ जंग या सिर्फ मुज़ाकरात को वाहिद हल समझना स्ट्रेटेजिक गलती है। मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं बल्कि मज़ाहमत की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। अगर ईरान को मुफाहमती याददाश्त से फ़ायदा नहीं मिलता तो इस पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। कभी जंग को तरजीह नहीं दी मगर कौमी सलामती के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इंतजामात बरकरार रखना ईरान की कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़राए भी इस्तेमाल करना होंगे। और इस वक्त अमेरिका से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। हमारी पूरी तवज्जो मुल्की दिफा पर मरकूज है। हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का दो टूक पैगाम। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक दूसरा फरीक मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे। मुआहिदों पर अमल दरामद बाहमी जिम्मेदारी है। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की शिक्कों के खिलाफ वर्जी की। जिन शिक्कों में बाहमी जिम्मेदारियां हैं वहां जरूरी इकदाम करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों का दायरा मजीद वसी कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के असलहा और अदम फैलाव प्रोग्राम से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान किया। पाबंदियां ईरान और रूस से वाबस्ता उन अफराद, कंपनीज और इदारों पर आयद की गई हैं जिन पर हसास टेक्नोलॉजी, फौजी साजो सामान और असलहे के फैलाव में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ईरान के असलहा प्रोग्राम की माली मुआवनत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स को मुसलसल निशाना बनाते रहेंगे। ईरान ने नई पाबंदियों को गैर कानूनी और एकतरफा करार देते हुए वाज़ेह किया है कि दबाव की ऐसी पॉलिसी से तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ईरान जंग के असरात से मुतालिक IMF ने भी खबरदार कर दिया है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक तवानाई की सप्लाई में तवील तातुल आलमी मईशत को मुतासर कर सकता है। अमेरिका ईरान जंग जारी रही तो अक्टूबर की मुआशी पेशगोई मुश्किल हो जाएगी। कई ममालिक के लिए तवानाई की कीमतें इंतहाई अहम मामला है। लोअर दीर में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अमन दुश्मनों की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद और 15 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को हेडक्वार्टर्स अस्पताल तीमरगरा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दहशत गर्दों के खिलाफ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बनू में मरियान पुलिस स्टेशन पर दहशत गर्दों के हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। DPO बनू फुरकान बिलाल ने समा से गुफ्तगू में बताया कि दहशत गर्दों ने मरियान पुलिस स्टेशन पर हमला किया। पुलिस के जवानों ने दहशत गर्दों को घेरे में ले लिया है और ऑपरेशन जारी है। अरब का ख्वाब मगर मंजिल की बजाय इंसानी स्मगलर्स की कैद। समा की आवाज उठाने पर इटली जाने की कोशिश में अगवा होने वाले 2 पाकिस्तानी बाजियाब बाहिफाजत ईरान में पाकिस्तान के सिफारत खाने पहुंच गए। लाहौर से कासिम अरशद रिपोर्ट करेंगे।
सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर निकले, इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में जा फंसे। ये कहानी है बाटापुर के गांव भसीन की, जहां हर घर बेचैनी और तकलीफ का शिकार है। इसी गांव के 12 नौजवान डंकी लगाकर इटली जाना चाहते थे। किसी की मां ने जानवर बेचे तो किसी ने बेटियों का जेवर, मगर बदले में मिला बेटों पर तशद्दुद और तावान का मुतालबा। अपना घर में जो भी कुछ जमा पूंजी उसके पीछे हमने लगा दिया, चलो कोई नहीं, जा रहा था, अल्लाह पाक उन्हें खैर सलामती पहुंचा दे। समा की निशानदही पर FIA ने कार्रवाइयां तेज की। DG FIA और ईरान में पाकिस्तानी हुकाम ने कोशिशें की, जिसके बाद तलहा और शहजाद बाहिफाजत पाकिस्तानी सफारत खाने तेहरान पहुंच गए। FIA ने लाहौर से एक मुबैना एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। इंसानी स्मगलिंग और अगवा समेत 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हमने फौरी तौर पे इनकी 3 FIR दर्ज कर दी और उसमें से फौरी तौर पे हमने रेड्स करके इनमें से एक नामजद मुलजिम जो कि इस ट्रैवल एजेंट का से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, उसको हमने रात को अरेस्ट कर लिया और तफ्तीश उससे जारी है। मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 2 नौजवान तो बाजियाब हो गए, मगर 10 जिंदगियां अब भी इंसानी स्मगलर्स के रहमो करम पर हैं, जिनकी माएं आज भी हर फोन कॉल पर चौंक उठती हैं। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। लाहौर में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में SM तनवीर बोले, कई शोबों में पाकिस्तान के पास बेशुमार मौके हैं, फायदा उठाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। आतिफ इकराम शेख कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीकी इदारों के लिए स्ट्रेटेजिक मार्केट है। FPCCI, our R&D department is working day and night, and especially we are working on non-traditional items like furniture industry, surgical, cutlery industry, sports goods, healthcare, pharmaceutical, agriculture. So there is a lot of potential to export these goods from Pakistan. Pakistan offers American businesses a strategically located market, a young population and a growing economy. Pakistan recorded GDP growth of 3.7% in the year 2025-26. पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम बहरान का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ कहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज नाकिस गंदम इंपोर्ट करके फ्लावर मिल्स को महंगे दामों बेचेंगी, जो कबूल नहीं। पंजाब हुकूमत ने गंदम की नकलो व अमल व ख़रीदारी पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाकर दीगर सूबों को इसके फ़वाइद से महरूम रखा है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 151 मुल्क भर में आज़ादाना कारोबार की इजाज़त देती है और इसके खिलाफ पंजाब हुकूमत से पाबंदियाँ सरीहन इस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। सुनने में आया है कि पंजाब हुकूमत मल्टीनेशनल कंपनियों के ज़रिए गंदम इंपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन इसकी शदीद मुखालफत करती है। मल्टीनेशनल कंपनी नाकिस गंदम इंपोर्ट करके फ्लोर मिल्स को महंगे दामों फरोख्त करेगी। इस वक्त गंदम का बहरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज है, उसकी फूड की टीम है। इसके जब ये टीम पाबंदियाँ ख़त्म कर देती है, पूरे मुल्क के गंदम भी बहुत है, आटा भी बहुत है, रेट भी बराबर होंगे।